सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है और साधुवाद जी के आप यहाँ पर कुछ जानकारी देने के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हो गए और तत्परता के साथ यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल उद्देश्य जो है हमारा तहसील बनखेड़ी में जो अनियमितताएं चल रही हैं उससे आप सभी पत्रकार बंधुओं को अवगत कराना है, जिसमें एक जो केस अभी आया है ये अवैध कॉलोनी में नामांतरण के केस है और उस अवैध कॉलोनी को लेकर भी मामला जो है विचाराधीन है कलेक्टर साहब के यहाँ पर भी, और उसी भूमि के संदर्भ में एक सिविल सूट जो है वो न्यायालय प्रक्रिया में विचाराधीन और उसी भूमि के संदर्भ में 10 प्रकरण जो है नामांतरण की माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ पर अभी विचाराधीन। उन प्रकरणों में ये ऑर्डर शीट जो है बगैर डेट बगैर पेशी दिनांक की चलती हैं। पूरा प्रकरण व्यवस्थित बना के चलता है चलाया जाता है और जब इसमें आपत्तिकर्ता अमित प्रजापति द्वारा आपत्ति पेश की जाती है तब कंडीशन ये बनती है, ये आई है 16/10/2023 और प्रकरण जो आया है इनका ये 11/9/2023 में ये लोक सेवा से रसीद कट के गया और 14/9/2023 में माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ पर दर्ज हुआ। और इसमें जो आपत्ति आई है, एक मिनट, ये आई है 16/10/2023 में। जब 16/10/2023 में आई है आपत्ति, उसके बाद से पूरा काम ये अनबैलेंस करते हैं तहसील में, बिल्कुल सुनियोजित योजना के तहत। इसमें आरआई रिपोर्ट भी आती है और हमारे आरआई महोदय द्वारा, पटवारी महोदय द्वारा कोई भी डेट नहीं डाली जाती है। किस कानून में लिखा है, एमपीएलआरसी में कहाँ लिखा है या कहाँ से इनको कोई ऐसी अधिसूचना राजस्व में प्राप्त हुई है कि बगैर डेट के हम कोई भी काम आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये तो आवेदन पत्र हो गया। आवेदन पत्र आता है बगैर डेट का। तलवाना का नियम है, यहाँ पर जिस तलवाना में जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है उसके लिए तलवाना पेश किया जाता है। तो यहाँ पे तलवाना भी देने वाला व्यक्ति वही है और लेने वाला भी व्यक्ति वही है। फिर इसके बाद ये अनावेदक का इसमें ये आ गया, अपना जवाब भी आ जाता है, कोई पेशी नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर इसके बाद में ये आ गया इनका शपथ पत्र, आवेदक का शपथ पत्र ये है, इसमें भी कोई वो नहीं है। उद्घोषणा का जो नियम होता है, इश्तिहार जो जारी होते हैं उसका विधिवत नियम होता है कि भाई आप उसको चस्पा करें या उसमें एक जो संबंधित विषय वस्तु जो है डेट वाइज है, पद मुद्रा है, अन्य चीज़ें हैं। यहाँ देखिए उद्घोषणा की जा रही है, प्रकाशन होता है, जबकि सार्वजनिक इसलिए भी किया जाता है इसको कि इस संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष को या किसी भी चीज़ को, संस्था को कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति संबंधित दिनांक के समय उपस्थित होकर न्यायालय में दर्ज करा सके। इसमें कोई डेट वगैरह नहीं है। फिर इसके बाद में हमारे कोटवार महोदय, पढ़े लिखे कोटवार महोदय द्वारा बढ़िया इसमें लिखा जाता है कि सूचना पटल पर चस्पा किया गया। जबकि हम विधिवत मार्च कर रहे हैं, कोई सूचना पटल पे आज दिनांक तक मैं बता रहा हूँ, अभी बैक डेट का अपना जो स्लिप आर्ट है, जो प्राइवेट संस्था जो है उसका अभी भी 2022 का एक सूचना पटल पे एक टंगा हुआ है, चस्पा है अभी। और ये चस्पा नहीं है जो तो लेटेस्ट है अभी के, क्योंकि इनको किया ही नहीं गया। और ये भी बगैर डेट का, इनने भी डेट नहीं डाली कि किस डेट में क्या होगा, सब बगैर डेट का खेल चल रहा है इनका। इसके पश्चात ये नोटिस जाते हैं। अब नोटिस भी तामील हो रहे हैं, देखना कितना बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि नोटिस तामील हो रहे हैं ये, और ना कोई डेट है ना कोई कुछ है, और सामने वाला आकर उपस्थिति भी दे रहा है, उसमें दर्ज करा रहा है, ऐसे नोटिस निकल रहे हैं। और ये जो आपत्ति है
अमित प्रजापति द्वारा की गई है, ये 8/9/2023 को। इस आपत्ति को देने में भी बहुत पापड़ बेलने पड़े। एक तो ये लेने को तैयार नहीं थे। जब वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय जो यहाँ के हैं सभी लोग गए साथ में कि सर ये इस तरीके से अनलीगल काम आप नहीं कर सकते हैं, और आपत्तिकर्ता अगर आ रहा है उसमें तो आप आपत्ति दर्ज करिए, उसको सुनिए, उस पर बहस कीजिए। नामांतरण तो रोकने का अधिकार नहीं है तहसीलदार महोदय को, लेकिन सुनने का तो अधिकार है कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तब जाके वो हस्तक्षेप जब हुआ अधिवक्ता गणों का, तब उन्होंने इस विषय को समझा। अब इसमें सबसे बड़ी हंसी की बात जो है कि ये जो व्यक्ति जो आवेदक है, ये 14/9/2023 इनका स्वर्गवास हो गया, और इनका नाम है दीपक नामदेव बल्द केसरी सिंह नामदेव, निवासी बनखेड़ी। और ये केस भी दर्ज होता है कितनी तारीख में? 14 तारीख में। अब चूँकि तहसील तो 11 बजे के पहले लगभग चालू होती नहीं है, तो अब इनने बिल्कुल 11 बजे के पहले दे गए कि मतलब 1-2 मिनट स्वर्गवास होने के पहले आवेदन दे गए हैं। अब ये तो भगवान जाने, या तहसीलदार महोदय जाने, या तहसील प्रबंधन जाने। फिर इसके बाद में इसमें प्रकरण भी दर्ज हो, ग्राम इश्तिहार भी जारी हो, आवेदक अनावेदक आहूत हो, हल्का पटवारी बनखेड़ी से प्रतिवेदन प्राप्त हो, पेशी दिनांक हो, कुछ भी नहीं है इसमें ऑर्डर शीट में मेंटेन, कोई डेट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब खेल लमसम चल रहा है। अब इससे आगे हम जब बढ़ेंगे, और ये अब 16/10/2023 में जब प्रकरण प्रस्तुत किया गया, तो फिर दीपक भाई के फिर वो आके इस बनखेड़ी की धरा पे आए, और उन्होंने फिर ऑर्डर शीट की सिग्नेचर करके चले गए। ये उनके सिग्नेचर है दीपक भाई के 16 तारीख की पेशी में, है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हम, राजस्व निरीक्षक को तो बता ही दिया मैंने कि बगैर डेट के पूरा खेल चल रहा है इनका। अब इसके बाद में इनका जो आता है शपथ पत्र, ये है इनका शपथ पत्र। एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, 14/9/2023 में जिसका स्वर्गवास हो चुका है, वो व्यक्ति एक 26/9/2023 में अपना शपथ पत्र पेश करता है। सबसे बड़ी ब्लाइंडर मिस्टेक तो ये है ना। अब इसमें जो कार्रवाइयाँ हैं हमारे द्वारा जो की जा रही हैं, उसमें हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। ना तो हमें आवेदन की जो देते हैं वो, या जो जवाब दे रहे हैं उसकी कॉपियाँ अवेलेबल नहीं कराई जाती हैं। उस दिन इसमें जो अनावेदक हैं राम कुमार और पप्पू पटेल, जिन्होंने ये अवैध कॉलोनी काटी है, उनसे शर्त निर्वाचन में लगे हुए थे। और जो बाबू है राजेश बाबू, जब मैंने उनसे बोला कि भाई ये जो जवाब दे रहे हैं इसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करिए, तो अनावेदक ने स्पष्ट रूप से धमकी देते हुए उनके सामने मुझसे कहा तेरे को कोई कॉपी नहीं देंगे। तो मैंने जब बाबूजी से कहा ये बात ऑर्डर शीट में मेंटेन करे, वो मेंटेन नहीं करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो प्रभाव में तो है इनके, ये चाहे पैसे के प्रभाव में हो प्रशासन, तहसील प्रशासन, या फिर ये कुछ किसी प्रभावशाली लोगों के दबाव में है। आरआई रिपोर्ट में तो ये लिखा है, आरआई रिपोर्ट, उक्त प्रश्नाधीन भूमि खसरे में बैंक में बंधक नहीं है, अधिकार अभिलेख में भूमि शासकीय नहीं है, भूमि का किसी न्यायालय में प्रकरण नहीं चल रहा है। अब ये न्यायालय में प्रकरण क्या चल रहा है भैया, हम कहाँ से झूठ बोल रहे हैं। ये प्रकरण हमारा, एक मिनट, ये प्रकरण चल रहा है, ये विधिवत प्रकरण चल रहा है हमारा। कितने समय से फर्स्ट ऑर्डर शीट जो आई है इसकी, ये 12/9/2023 से है। प्रस्तुत तो हमने पहले किया था एक हफ्ते, लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह में टाइम लग जाता है जी। अरे भैया डेट दे जब तो बोलें, वो तो आज डेट डाल देंगे चुपचाप जाके तहसील के अंदर, तो वो तो और इसके पहले का हो जाएगा। आज की डेट डाल दें, कल की डेट डाल दें, क्या सब कुछ है उनके हाथ में। और दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसके बाद में जो हमने कार्रवाइयों को देना आ रहा था मुझे, तो उन्होंने कॉपी देने से मना किया। फिर उसके बाद में हमने इस चीज़ की जानकारी तहसीलदार महोदय को दी। अब तहसीलदार महोदय के पास में स्थिति ये कि वो लगे हुए निर्वाचन के कार्य में, उनके पास में हमने इस चीज़ को MPLRC सेक्शन 340 MPLRC सेक्शन 32 धारा 32 और CRPC सेक्शन 340
और सेपटित धारा 195 के तहत अगर किसी न्यायालय में कोई झूठी कार्यवाही या फर्जीवाड़ा दिखता है या कोई झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय स्वयं संज्ञान लेती है या किसी व्यक्ति के आवेदन पे जो उसमें हितवत पक्षकार है उसके आवेदन पर संज्ञान लेती है, उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन श्रीमान जी निर्वाचन के कारण हम उनसे नहीं मिल पाए तो वो पेंडिंग है। तो हमने देखते हुए हमने एसडीएम साहब के यहाँ पहुँचे तो 26 तारीख में हमने ये उनको दिया और जो जानकारी ये हमने विधिवत रूप से उनको बताई, वो इस चीज़ों से सेटिस्फाई हुए और उन्होंने कहा निश्चित रूप से फर्जीवाड़ा तो दिख रहा है प्रथम दृष्टिया, और उन्होंने मार्क करके ही दे दिया कि भाई आप ये तहसीलदार महोदय तक पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है पहुंचा दें, क्योंकि निर्वाचन में लगे कोई व्यक्ति है नहीं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब मेरा उनसे ये कहना था एसडीएम साहब से कि सर जिन लोगों से या तहसील प्रबंधन से अगर आप वहीं के वहीं वो ले रहे हैं, आप रिपोर्ट ले रहे हैं प्रतिवेदन, तो निश्चित रूप से तो प्रभावित करेंगे। लेकिन चूंकि न्यायालय है और उन्होंने आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने, निश्चित रूप से वो इस पर कार्रवाई करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो पूरी ईमानदारी के साथ में इस चीज़ को इस पर जो भी सक्षम कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो हम इसको लेके आए। अब लेके आए तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि कोई बाबू इसको लेने को तैयार नहीं है। अमर बाबू के पास में गए तो वो बोलते हैं कि भाई ये भावना मैडम के पास में जाओ, भावना मैडम के पास में गए तो बोलते हैं राजेश बाबू के पास में जाओ, राजेश बाबू के पास में गए तो वो बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति के पास में जाओ। 2 दिन से ये पेंडिंग डला है। और श्रीमान तहसीलदार महोदय को जब इस विषय पे मैंने जानकारी दी, कल वो जा रहे थे बहुत अर्जेंट, तो मैंने कहा सर मेरी बात को आप समझें, गहनता से लें, बहुत गंभीर विषय है। तो उन्होंने कहा क्या गंभीर विषय है, नामांतरण है वो तो मैं करूंगा। तो मैंने कहा आपको रोक कौन रहा है नामांतरण करने से, लेकिन आप जांच तो समझें उस विषय को, नामांतरण कितने फर्जी तरीके से करवाया जा रहा है। कहने लगे कितने फर्जी तरीके से करवाया जा रहा है। मैंने कहा यहाँ की कंडीशन ये है कि एक मृत व्यक्ति इस प्रकरण को चला रहा है, शपथ पत्र दे रहा है, आप समझ नहीं रहे उस विषय को। उन्होंने मुझसे कहा आप करेक्ट 6 बजे शाम को मुझे फ़ोन करें। मैंने करेक्ट 6:03 पर उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरी फ़ोन को रिसीव नहीं किया। मैंने बाबू के माध्यम से फ़ोन लगवाया, अमर भाई के माध्यम से फ़ोन लगवाया। अमर भाई ने हमको बताया कि यार वो ये बोल रहे हैं कि टाइम नहीं, निर्वाचन में लगे, कल बात करेंगे। अब हम बैठे हैं दिन भर, तो किसको सुनाए और कौन सुनेगा। इस पूरे मामले में आपको क्या समझ आ रहा है, किसकी भूमिका है? देखिए, सर्वप्रथम भूमिका में तो जो अनावेदक हैं राम कुमार पप्पू चौधरी, और दूसरी स्थिति इनमें जो बनखेड़ी में इस समय सबसे बड़ा भूमाफिया जो है लोकेश मालवी, जो इस पूरे परिदृश्य में प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा हुआ है। आप कहीं भी चले जाएं, नए खेड़े में चले जाएं, आप बनखेड़ी में चले जाएं, किसी कॉर्नर पर चले जाएं, वहाँ पर उसके अवैध प्लाटिंग, इसका फर्जीवाड़ा, उसकी ज़मीन पे कब्जा है, इसको छोड़ना, उसकी दलाली, ये पूरा काम चल रहा है। और लगभग 4 से 5-8 कॉलोनी को काट चुका है बनखेड़ी में अवैध रूप से। अभी ये डॉक्टर रावत हैं, डॉक्टर रावत के जगह को भी उसने, उनका भी केस यहाँ पर चल रहा है। डॉक्टर रावत की जगह पर भी कब्जा करके उनने विधिवत जो उनकी थी डॉक्टर रावत की जिस पोजीशन में थे, डिस्पोजेस करके उसमें भी कॉलोनी काट दी, मकान बन गए। वो भी बेचारे चक्कर लगा रहे हैं। अब वो मरीजों को देखेंगे यहाँ तहसील के चक्कर लगाए। ये स्थिति है बनखेड़ी न्यायालय की। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये भी आती है, इसके बाद में फिर जब हम आए तो हमने फिर कल देखते हुए अपने टीआई महोदय को भी एक आवेदन दिया है और उन्होंने भी विश्वस्त किया है हमको। टीआई साहब से नहीं मिल पाए थे, एसआई साहब जो बैठे हुए थे, कि निश्चित रूप से हमसे जो बन पाएगा इसमें सक्षम कार्रवाई होगी। देखिए, सुनवाई नहीं हो रही तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते हुए इस देश के संविधान में और इस देश की न्यायालय में बहुत दम है, और मेरे जैसे कई पंकज प्रजापति परेशान हैं। और एक जो दम है जो संविधान ने दी है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, उसके तहत हम जाएंगे और जो सक्षम कार्रवाई होगी परिवार प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से कोर्ट संज्ञान लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई निचले स्तर के अधिकारी या कर्मचारी संलिप्त हो गए हैं तो हम पान सिंह तोमर की पिक्चर देखने लगे। नहीं, हम संविधान में विश्वास रखते थे, रखते हैं और रखते रहेंगे।